बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आलू गोश्त बनाने की एक मुस्तनद रेसिपी। मैं आपको बताऊंगा कि आलू गोश्त बनाने का ऐसा तरीका जो पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा, और इसमें आपको बताऊंगा एक सीक्रेट स्पाइस, एक सीक्रेट मसाला जो आपने कभी इसमें ऐड नहीं किया होगा। इस मसाले से इसकी खुशबू, इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा, और जो एक मरतबा आपके हाथ का बना आलू गोश्त खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। जब आप आलू गोश्त बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाएगी। मैं आपको एक एक स्टेप में गाइड करूंगा कौन सा मसाला हमने इसमें डालना है और कैसे हमने इसको पकाना है। आधा कप घी हम कढ़ाई में डालेंगे और एक 100 ग्राम का प्याज बिल्कुल बारीक किया हुआ इसमें डाल दिया, और इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। जब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाएं तो हम इसमें आधा किलो बीफ का गोश्त ऐड कर देंगे। ये मैंने पहले से काट के रखा हुआ है, और इसमें मैं डालूंगा तकरीबन 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, हम इसे 5 से 7 मिनट यहाँ पे फ्राई करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून इसमें रेड पेपर जाएगा, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा। 4 टमाटर 200 ग्राम तकरीबन मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखे हुए हैं। टमाटर जब आप डालें तो कच्चे टमाटर का छिलका उतार लें। आलू गोश्त के सालन में टमाटर या प्याज की ग्रेवी में अगर नज़र आए तैरते हुए तो बहुत बुरे लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। इनका आप छिलका रिमूव करके बिल्कुल बारीक काट लें, ताकि ये जब इनको हम टेंडर करें तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए ग्रेवी के साथ, बिल्कुल सॉफ्ट ग्रेवी बने और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनेगी, और देखने में बहुत अच्छे लगेगी और मज़ेदार भी होगी। यहाँ आपने 5 से 7 मिनट अच्छे से इसको पकाना है टमाटर के डाल के और अपने मसाले ऐड करके, ताकि ये मसाले और टमाटर हमारे गोश्त के साथ यकजां हो जाए। फिर मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगा और इसको तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट के लिए रख दूँगा ताकि हमारा गोश्त टेंडर हो जाए। मैं इसको यहाँ तकरीबन 30 मिनट के लिए रख दूँगा। 30 मिनट तक मैं आपको, जब तक ये गोश्त टेंडर होता है, मैं आपको वो बस सीक्रेट मसाला बताता हूँ जो डालने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी और ज़ायका भी मज़ेदार हो जाएगा। ये मैंने एक बड़ी इलायची ले ली, 2 दाने मैंने दालचीनी के ले लिए, ये छोटा सा पीस मैंने लिया जायफल का। ये देख लें आप, जायफल का बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है इसमें डालने से। और जलवत्री भी आपने एक छोटा सा पीस डालना है इसमें, और इसी साथ इसमें 3 लौंग दाने ले लिए, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून धनिया। इसको पैन में डाल के आपने रोस्ट कर लेना है। ऐसे 2 से 4 मिनट आप इसको पैन के अंदर आगे पीछे करेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म का रोस्ट हो जाएगा, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। इसको आपने कूट की कुंडी में अच्छे से कूट लेना है, बारीक बना लेना है, और ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। मैं अब गोश्त की तरफ जाता हूँ जो हमने रखा था। ये देखें माशाल्लाह गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देखें माशाल्लाह ये टेंडर हो चुका है। ये देखें मैं स्टिक की मदद से आपको बता रहा हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह। अभी हम इसका पानी जो है थोड़ा खुश्क करके इसकी भुनाई की तरफ जाएंगे। ये जब गोश्त हमारा भुन जाएगा तो इसमें हम 400 ग्राम आलू थोड़े बड़े बड़े काट के इसमें डाल देने। यहाँ आपने 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है आलू की गोश्त के साथ। इसी भुनाई के दौरान ही हम वो स्पाइस जो हमने बना के रखे हैं मसाला ज़बरदस्त, वो रोस्टेड मसाला हमने ऐड कर देना है। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून वो बनेगा, और यहाँ इस मसाले के साथ भुनाई हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे हमारी भुनाई फाइनल होगी तो आप इसमें जितना आपने इसमें शोरबा रखना है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दें। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगा। इसमें हमारे आलू भी गल जाएंगे अच्छे से, और हमारा आलू गोश्त का सालन भी तैयार हो जाएगा। और इसको तकरीबन आप बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 12 मिनट रखेंगे तो ये हमारे आलू बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगे, और इसके ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर इसके आ जाएगा। और ये हमारी फ़ैन लुक में आपको चेक करवाता हूँ। लेकिन याद रखें कि लास्ट में आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड लाजमी कीजिएगा, बीच में ना कीजिएगा, या शुरू में ना कीजिएगा, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए लास्ट में काली मिर्च डाल दी, हरी मिर्च और धनिया की गार्निश कर दी। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत खाना तैयार है। ये चेक करें मैं आपको गोश्त कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है, आलू देखें कैसे गल गए हैं। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आप याद करेंगे। मैंने आपको एक मुस्तनद और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। इसमें वो मसाला बताया है जो इसके डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।